कंस ने आपातकाल मीटिंग करी, बैठक बुलाई, पूतना तैयार हो गई। आपको ने बताया ना पूतना कौन है? बकासुर की बहन। और ये राक्षसी थी, ये भेष बदलना जानती है। पूतना लोक बालघ्नी राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षया पिहरे स्तनम दत्त्वा सदगतिम। पूतना के विशेषण बताए हैं। कौन है पूतना? पूतना का पहला अर्थ है पूतना, जो पवित्र है ही नहीं। अब नहा धो के बढ़िया सेंट लगा के थोड़े पवित्र होते हैं, बाहर के दिखावे से पवित्र नहीं, जो अंतर मन से भगवान के पावन नाम संकीर्तन भजन से पवित्र है। यह स्मरे पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यंतर शुचि, जो भगवान के पावन मंगल नाम का स्मरण करके कार्य करते हैं, हर कार्य में उसी को साक्षी मानते हैं, वो अंतर से भी पवित्र है और बाहर से भी पवित्र है। क्योंकि भगवान का नाम मंगलकारी है। मंगल भवन अमंगलकारी, अमंगलहारी, समस्त अमंगलों का हरण करने वाला। मंगल भवन अमंगलहारी, इसलिए नित्य उसके नाम का स्मरण करो। अगर नहीं करोगे तो क्या बन जाओगे? पूतना। पूतना का कोई स्त्री से ही है करके नहीं, यहां तो एक पूतना थी। पूतना कोई भी हो सकता है, जो पवित्र नहीं है वो पूतना का स्वरूप है। और कैसी है पूतना? लोकअग्नि, लोक बालअग्नि, छोटे छोटे बच्चे जिनके भी दांत नहीं निकले हैं उनको पकड़ती है और उनको जहर दे के मार देती है। राक्षसी है। और रुधिरासना, उनके रुधिर को पीती है। इसका मतलब जो मांस खाए, मदिरा पिए, वो भी पूतना का ही रिश्तेदार है हमारा। उसकी श्रेणी भी पूतना की तरह। इतनी भयंकर पर्वताकार पूतना ने विचार किया, अगर ऐसे जाऊंगी तो लोग तो आने नहीं देंगे, डर के मारे बच्चे को अपने अपने बच्चों को छुपा देंगे। तो इसने 16 वर्ष की, जैसी स्त्री का ये माया भी है, भेष बदलना जानती है, जो बाहर से कुछ अंदर से कुछ, वही पूतना है। 16 वर्ष की जैसी ब्रज की एक गोपी बन गई। और माताओं का एक सहज गुण है, 4 व्यक्ति कहीं बैठे हो, 2-4 मिनट बात करेंगे, चुप हो जाएंगे। पर माताएं जब बैठती है, शुरू होती है महाराज, फिर तो हाथ जोड़ना पड़ता है। और वार्तालाप में इतना प्रेम होता है, कभी कभी तो रिश्तेदारी भी निकाल के ही छोड़ती है। भाई के ही वहां की सही, बिटिया के ही वहां की सही, मामा के कहीं ना कहीं ये इनका सहज गुण है। पूतना ने इसी गुण को अपनाया। 4-6 ब्रज गोपिकाओं से ऐसे ही जो है परिचय कर लिया कि मैं वो हूँ, वहां की ये हूँ। अब किसको फुर्सत है, इतनी भीड़ है बाबानंद के आंगन में, जो लाला को देके रह जाओ। और सबका उद्देश्य एक है कि एक बार झलक प्रभु का हमें मिल जावे। बंसी वारो सांवरो पलक ढांक तुहिले, ऐसे मेरे श्याम सुंदर की छवि। इधर से बाबा कंस को वार्षिक कर देने गए, इधर पूतना महाराज भेष बदल के आई, अपनी बारी का इंतजार करने लगी। जब देखा समझ गई ये वही है जो नारद जी ने कहा था, काला काला बंसी वाला घुंघराले वाल वाला। और पकड़ के अपने आंचल में छुपाया, लोगों को पता तक नहीं लगा। और ले गई जंगल में, जाके अपना विशाल पर्वताकार रूप धारण करके कहा, लाला अब देख मैं कौन हूं। जब लाला ने देखा, चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, भगवान ने पूतना को देखते ही आंख निमीलिते क्षण, अपने आंख बंद कर दिए। इधर बाबा ने कंस को वार्षिक कर दिया। ज्यादा भेद रहस्य कंस न जाने, इसलिए कहा महाराज ये तो आपका घर है। कंस कहता है बाबा आपके घर में इतना बड़ा उत्सव हो रहा है। और राजा के गुप्तचर तो सब बताएंगे ना,
और उसके बाद भी आप वचन के पक्के हो महाराज। इतना व्यस्त दिनचर्या होने पर भी समय पर कर देने आए हो, वचन के पक्के हो। और ये कुछ उपहार है लालाओं के लिए, और मैं आपको लालाओं के लिए आशीर्वाद देता हूं। मेरा आशीर्वाद उन लालाओं को देना। कंस को क्या पता मैं जिनको आशीर्वाद दे रहा हूं वो मेरे काल रूप में है। बाबा ने ज्यादा वार्तालाप नहीं करी, क्योंकि ज्यादा बात करने से पोल खुलने का भय रहता है। कहा धन्यवाद महाराज आपका। और तब अपने मित्र वसुदेव जी की याद आई। नंद बाबा और वसुदेव बड़े अंतरंग मित्र हैं, और उनके कक्ष में गए, एक दूसरे से मिले, और जब एक दूसरे को गले लगा आलिंगन किया, महाराज दोनों के नेत्र में आज जलधारा है। क्यों? बाबा के आंख में आंसू इसलिए है क्योंकि उनको अपने मित्र का दुख याद आ गया। मेरे घर में तो 2 लाला हुए हैं और इनके अनेक जो है बच्चे हुए, और एक एक करके कंस ने मार दिया। और यहाँ तक कि एक बिटिया हुई, वो भी दिवंगता। अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापि दिवंगता। आज नंद बाबा अपने आनंद हर्ष को भूल गए और वसुदेव जी के दुख का स्मरण करके उनके नेत्र से अश्रु बहने लगे। मित्र किसे कहते हैं? मित्र के हर्ष में आनंद का अनुभव करे, मित्र के दुख में दुख का अनुभव करे, वो मित्र है। जीन मित्र दुख हो ही सुकारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। अपने मित्र के दुख में जो हर्ष का अनुभव करे, ठीक है, इसके लायक ये होना चाहिए। वो मित्र नहीं है, वो मित्र द्रोही है। ऐसे मित्र को देखने मात्र से पाप लगता है। मित्र कौन है? जो मित्र के सुख में आनंद का अर्थात अपना भी दुख भूल जाओ और मित्र के दुख में दुख का अनुभव करे। और वसुदेव जी के आंख में आंसू इसलिए नहीं है कि मेरे पुत्रों को कंस ने मार दिया, नहीं, बाबा के घर में लाला हुए हैं और ये 2 लाला, उनके जन्म का आनंद बाबा और यशोदा ले रहे हैं। वो आनंद का अनुभव वसुदेव जी कर रहे, इसलिए नेत्र से जल है। और वसुदेव जी कहते, बाबा मैंने ज्योतिष विद्या भी पढ़ी है, आप जल्दी जाओ, आपके गोकुल ब्रज में अनेक प्रकार के उत्पात होने वाले हैं। ये कंस बड़ा दुष्ट है, जब से इसने सुना है कि इसको मारने वाला ब्रज गोकुल में जन्म ले चुका है, ये पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और इधर पूतना ने भगवान को अपना जब भयंकर रूप दिखाया, चरा चरात्मा सनिमीलिते क्षण, आंख बंद कर दी। आंख बंद करने पर भी अनेक विद्वान आचार्यों के अलग अलग मत है। सुखदेव जी कहते हैं राजा आंख बंद किए, क्योंकि लौकिक व्यवहार में भगवान एक साधारण बालक है, अभी जिन्होंने दुनिया को देखा भी नहीं ढंग से, लौकिक व्यवहार में। और पहले बार दर्शन हुआ तो भयंकर राक्षसी का, और छोटे बच्चे जब भयंकर किसी को देखते हैं तो डर के मारे आंख बंद कर लेते ना, वही भगवान ने क्या जो है लौकिक व्यवहार में किया। और विद्वान कहते भगवान कोई साधारण बालक थोड़े, तो परम ब्रह्म परमात्मा है। तो विद्वान कहते वो परम ब्रह्म है, तो ब्रह्म की एक प्रतिज्ञा है, मेरे सामने पावन आए अपावन आए, गुणी आए निर्गुणी आए, धनवान आए निर्धन आए, बालक आए वृद्ध आए जवान आए, कोई भी आए किसी स्थिति में आए, और मेरा सिद्धांत क्या है, जो मेरे शरण में आता है मैं उसका आंख बंद करके उद्धार कर देता हूं। सन्मुख हो ही जीव जब मोही, जन्म कोटि अगनासहि तब ही। मेरे आगे कितना ही बड़ा पापी यदि आ जावे और कहे प्रभु मैं आपका हूं, तो जन्म कोटि, उसके एक नहीं अनेक जन्मों के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान आंख बंद करके पापी को भी स्वीकार लेते हैं। इसीलिए भले पूतना पापी है, पापिन है,
पर भगवान कहते आई तो सही, और इसने मुझसे कोई छोटा मोटा रिश्ता नहीं जो है जोड़ा है। अभी तो मैंने अपनी माँ का, यशोदा का अमृतपान दूध भी ढंग से नहीं पिया, और पूतना आ गई दूध पिलाने, और जो दूध पिलाए वो माँ। अब पूतना तो माँ हो नहीं सकती, तो माँ जैसी है दूध कौन पिलाएगी? माँ जैसी, माँ जैसी मासी। तो भगवान ने देखिए यहाँ पूतना को अपनी मौसी मान लिया, यहाँ भी उन्होंने एक संबंध बना लिया, और मौसी बच्चों को बड़ा स्नेह करती है, और बच्चे आंख बंद करके मौसी पर विश्वास कर लेते हैं, मानो भगवान ने ये लीला करी। एक विद्वान कहते नहीं, अरे वो तो राक्षसी थी, तो भगवान ने कहा इसने पूर्व जन्म में संकल्प भी तो किया था, तो भगवान ने ध्यान किया, आंख इसलिए बंद किए, ध्यान किया आखिर में ये कौन है, तब याद आया, ओ मैंने वचन दिया है। अब जब वचन दिया ही ये जहरी पिलाने भी आई है तो कोई बात नहीं। तब बाबा की बात याद आई, समुद्र मंथन हुआ था, कालकूट जहर निकला, बाबा ने भी तो आंख बंद करके ततः करतली कृत्य, दोनों हाथों में जहर को घटक लिया था। तो मैं भी तो चखूं, मेरे प्रभु जब जहर चख सकते हैं तो मैं भी तो चखूं जहर का स्वाद कैसा होता है। इसलिए बिना विचार के आंख बंद किए, चलो जैसे भी किए, चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण, अपने आंखों को बंद किया। पूतना ने स्तन मुख में भगवान का डाला तो सबसे पहले भगवान ने कालकूट पिया। अब पूतना के दूध अमृत को पीने लगे। पूतना समझती अब मरेगा, और जब धीरे धीरे उसके रक्त को, उसके प्राणों को पीने लगे, पूतना आकुल व्याकुल अपने प्राण जाने का संकट देख करके कहने लगी, छोड़ लाला मुझे छोड़। भगवान छोड़ते नहीं है, कहती अरे मौसी मैं पहले किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और जब किसी को पकड़ लेता हूँ छोड़ता नहीं हूँ। और इतना कष्ट आज पूतना को हुआ कि पूतना धड़ाम से जमीन पे गिरी। इतने विशाल पर्वताकार शरीर वाली पूतना जब गिरी, हजारों वृक्ष जंगल के टूट गए, तड़तड़ की आवाज आई। तब माई यशोदा को याद आई, लाला तो पालने में था गायब, सब उसी ओर गए। और पूतना जब धड़ाम से गिरी, आकुल व्याकुल होकर के कहते, लाला छोड़ दे छोड़ दे, अगर नहीं छोड़ेगा तुझे जो है स्त्री हत्या का पाप लगेगा। समुंच मुंचालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि, विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। लाला छोड़ कहते हाथ और पांव की एड़ी को जमीन पर रगड़ती है। भगवान कहते इसे छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है, पहले मैं किसी को पकड़ता नहीं, जब पकड़ता हूं तो छोड़ता नहीं। पूतना मनी मन भगवान से कहती अगर नहीं छोड़ेगा स्त्री हत्या का पाप लगेगा। भगवान कहते पाप उसको लगता है जो ज्ञात अवस्था में जानबूझ के गलत काम करता है। मैं हूं छोटा सा बालक, मैंने भी दुनिया देखी नहीं, और कोई बालक माँ का दूध पीवे और दूध पिलाते पिलाते माँ के प्राण निकल जाए तो क्या बालक को कोई दोष देगा? तो ये इस प्रकार भगवान ने उस पूतना को मनी मन संवाद में उत्तर दिया। और भगवान ने जब पूतना के प्राण पिए तो उसको नरक नहीं डाला कि ये मुझे जहर दे के आई थी। लेभे गतिम धात्रि चितां ततोन्यं कमवा दयालुं शरणं व्रजेम, कमवा दयालुं शरणं व्रजेम। लेभे गतिम धात्रि चितां, और उस पूतना को भगवान ने वो धात्र्योचित गति प्रदान करी।
और स्वयं आज सुखदेव कहते राजन, भगवान की उदारता, करुणा निधान की करुणा देखिए। जो 56 भोग लगाए वो तो मुक्ति का अधिकारी है ही, और जो जहर दे रहा है, जिघाम क्षयापि हरये स्तनम दत्वाप सदगतिम, कालकूट जहर देने के बाद भी भगवान ने पूतना को सदगति दी है। और स्वयं सुखदेव कह रहे हैं, यह एतत् पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम, भगवान ने पूतना को मोक्ष दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, करुणा निधान की जय जय। और आप भाव से उनकी मंगल कथा सुन रहे हो तो आपके तो भी पाप काटेंगे ना मेरे गोविंद, निश्चित काटेंगे। आपके संकल्पों को मेरे गोविंद निश्चित पूर्ण करेंगे। ऐसो को उदार जगमाही बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर। पूतना तो प्राण लेने आई थी, और उस प्राण लेने वाली हत्यारन जो केवल शिशुओं का रक्त पीती है, उनको मारती इतनी बड़ी पापी, उसको भी मेरे गोविंद ने समर्पण के द्वारा परम गति, सदगति, मोक्ष गति, योगियों से भी श्रेष्ठ गति प्रदान कर दी। इधर मैया गई, सारे गोकुलवासी देखा विशाल राक्षसी के शरीर पर लाला खेल रहे हैं। 6 दिन के लाला पकड़ा, मैया को लगा भरे, कहीं राक्षसी का भूत न लग जावे, अपने आंचल में छुपाया। उधर से नंद बाबा लौटे, विशाल पूतना जो है तो देख के कहते रे पापिन थी, अपने पाप से ही मर गई। अब कौन कहेगा इतने छोटे लाला ने मारा। पूतना के विशाल शरीर को कुल्हाड़ों से काटा, जितने वृक्ष गिरे उनसे चिता बनाई, और उसका अंत्येष्टि कर्म जब किया तो उस समय उसके शरीर से दुर्गंध नहीं बल्कि इत्र और सुंदर सुंदर मल्लिका के फूलों की तरह खुशबू आने लगी, क्योंकि भगवान का स्पर्श करते ही सुगंधिम पुष्टिवर्धन, उसके सारे पाप, सारे दुर्गंध उसकी दूर हो गई। और मैया घर लेके आई लाला को, कहीं पूतना का भूत प्रेत न लग जावे। गौशाला गई, और गौशाला में जाकर के गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्घोरजसार्वकम, गाय के गोमूत्र से स्नान कराया, गाय की जो चरण की धूल है उसका टीका लगाया, एक मोर पंख पकड़ लिया, और गैया एक सीधे सीधी गैया की पूंछ हाथ में पकड़ ली, और सर से पांव, पांव से सर झाड़ा देने लगी। 12 अंगों में भगवान के 12 नाम लेके रक्षा कवच पढ़ने लगी। इसको बाल रक्षा कवच कहा जाता है। भगवान कहते मेरे ही नाम, मैया मुझे ही झाड़ा दे रही है, पर ये मेरी लीला है। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणा नारायणो वतु स्वेपद्वीपपति चित्तम मनो योगेश्वरो वतु कृष्णगर्भस्तते बुद्धिं आत्मानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः। लाला तेरे इंद्रियों की ऋषिकेश भगवान, प्राणों की नारायण भगवान, चित्त की रक्षा श्वेत द्वीपपति भगवान, मन की योगेश्वर भगवान, बुद्धि की कृष्ण गर्भ, आत्मा की स्वयं भगवान। खेलने जावे तो गोविंद तेरी रक्षा करे, और जब तू शयन करे माधव तेरी रक्षा करे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव कहते हैं राजन, जब छोटे बच्चों को कभी कोई वैसी कोई भूत प्रेत की बाधा या कोई छाया किसी भयंकर चीज को देख के डर जाएंगे ना, तो ये नाम जो बाल रक्षा कवच है, इससे झाड़ा देना चाहिए। गैया के पांव की धूल का टीका या गोबर का टीका या कोई भस्म का टीका लगा करके ये भगवान के 12 नाम ले करके झाड़ा दो, तो अगर
बच्चे का कोई भय है तो वो दूर हो जाता है। और मैया ने लाला को देखा बहुत थक गया है, आंचल में अमृत पिलाया और फिर पालने में सुलाया। और सखियां गाने लगी, क्योंकि मेरे गोविंद को गीत बहुत प्रिय है। भगवान का सबसे बड़ा गीत तो ये भागवत ही है, भगवत गीतम भागवतम। और इसी दसम स्कंद में देखिए आप इतने गीत हैं, वेणु गीत, गोपी गीत, युगल गीत, प्रणय गीत, भ्रमर गीत, मद भक्ता यत्र गायन्ते, जहां मेरे भक्त मेरे मीठे मीठ गीत गाते हैं। गीतम मधुरम, और गीत कैसा हो, मधुर हो। फिल्मी स्टाइल में आजकल गाने में लोग नाचते हैं, भाव तो वहां फिल्म का आ रहा है, भगवान के भजन का है। भगवान का भाव जिस गीत में आए वो भगवत गीत है। तो ऐसे मीठे मीठे गीत मैया रोज बनाती है, गाती है, लाला को सुनाती है। और भगवान को तो गीत ही बहुत प्रिय है। माताएं होती है ना, अपने बच्चे को रिझाने के लिए नए नए गीत बना देती है, संगीतकार बन जाती है माया। और माँ यशोदा का भी वही हाल है। और पालने में लाला को सुनाया, लाला मीठी मीठी नींद में आनंदित होने लगे। ललिता, विशाखा आदि सखिया और मैया यशोदा रोहिणी दोनों गाने लगी और झूला झुलाने लगी। आप भी मेरे प्रभु को गीत सुनाओगे ना। और पालना कभी न कभी सबके घर में, अक्सर लोगों के घर में लड्डू गोपाल होते, इसलिए रोज उनको झूला झुलाओ और उनको प्यारे गीत सुनाओ। तो जितने भी मन की आकुलता व्याकुलता है, ये खारापन है, सब बाहर आ जाएगा। आइए अपने मन के पालने में माँ यशोदा की तरह मेरे लाला को सुंदर गीत सुनाइए। मेरो लाला झूले पलना नित धीरे जोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना नित धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना नित धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना नित धीरे झोटा दीजो, धीरे धीरे झोटा दीजो, हौले हौले झोटा दीजो, गाइए धीरे धीरे झोटा दीजो, हौले हौले झोटा दीजो, झोटा दीजो, हौले झोटा दीजो, कन्हैया मेरो लाला झूले पलना धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना धीरे झोटा दीजो। श्री राधे। ताली, भगवान के नाम की ताली तो बजा ही सकते हैं ना। नेताओं के लिए कितनी ताली बताइए, सच्ची बताओ आप लोग। क्या मिला? नेता कुछ देता नहीं, लेता ही लेता है। और मेरे गोविंद की तालियों की बदौलत आपको आनंद में डुबो देंगे। मेरो लाला झूले पलना धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना धीरे झोटा दीजो, हौले हौले झोटा दीजो, धीरे धीरे झोटा दीजो, धीरे धीरे झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो, कन्हैया मेरो लाला, कन्हैया झूले पलना धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना धीरे झोटा दीजो। सोने को है सुंदर हिडोला, 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 लाला झूले पलना धीरे झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पलना धीरे झोटा दीजो,
मथुरा में प्रभु जन्म लियो है, मथुरा में प्रभु जन्म लियो है। गोकुल में गोकुल में गोकुल में झूले पले नानक धीरे छोटा दीजो। गोकुल में झूले पले नानक धीरे छोटा दीजो। धीरे धीरे छोटा दीजो, हौले हौले छोटा दीजो, धीरे धीरे छोटा दीजो, हौले हौले छोटा दीजो। कन्हैया झूले पले नानक धीरे छोटा दीजो, कन्हैया झूले पले नानक धीरे छोटा दीजो। श्री राधे। जय हो। मीठी मीठी ताली मेरे कन्हैया के लिए। वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को, वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल को। वसुदेव चले गोकुल। यहाँ के चरण पधारे राम नानक धीरे छोटा दीजो, यहाँ के चरण पधारे राम नानक धीरे छोटा दीजो। धीरे धीरे छोटा दीजो, हौले हौले छोटा दीजो, धीरे धीरे छोटा दीजो, हौले हौले छोटा दीजो। कन्हैया मेरो लाला झूले पले नानक धीरे छोटा दीजो, मेरे लाला झूले पले नानक धीरे छोटा दीजो। श्री राधे। कोयक बनुर पालना, काहे कोयक बनुर पालना। काहे कोयक बनुर पालना, कोयक बनुर पालना। काहे कोयक बनुर पालना, काहे कोयक बनुर पालना। काहे को लागे घूमे नानक धीरे छोटा दीजो, काहे को लागे घूमे नानक धीरे छोटा दीजो। मेरो लाला झूले पले नानक धीरे छोटा दीजो, मेरे लाला झूले पले नानक धीरे छोटा दीजो। रत्न जड़ित यक बनुर पालना, रत्न जड़ित यक बनुर पालना, रत्न जड़ित यक बनुर पालना। रेशम को लागे घूमे नानक धीरे छोटा दीजो, रेशम को लागे धीरे धीरे छोटा दीजो, हौले हौले छोटा दीजो, धीरे धीरे छोटा दीजो, कन्हैया मेरो लाला झूले पले नानक धीरे छोटा दीजो।
सखी भजमाल कृष्ण छवि, सखी भजबाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजमाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजबाल कृष्ण छवि। चिरजीवे 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 तेरो नंदना नित धीरे जोता तीजो, चिरजीवे तेरो नंदना नित धीरे जोता तीजो। धीरे 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 जोता दीजो, हले 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 जोता दीजो, धीरे 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 जोता दीजो, हल 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 जोता दीजो। मेरे लाला कन्हैया झूले पाले नानक धीरे जोता दीजो, कन्हैया झूले पाले नानक धीरे जोता दीजो, हले हले जोता दीजो, हले जोता दीजो। धीरे धीरे जोता दीजो, धीरे धीरे जोता दीजो। बोले नंद के लाला की जय हो। जय जय श्री। इतना आनंद उत्सव बाबा के आंगन में है। कब दिन निकल गया, कब रात निकल गई। और इधर जब कंस ने सुना कि पूतना का उद्धार हो गया है,